हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो फैक्टर्स, अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक है, कौन कौन से चीज है जो कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, है ना। उसके बारे में स्टडी करने चलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, और उसमें अमिताभ बच्चन बोले थे कि मेरा तंबू 4 बंबू पर खड़ा है ना। तो ये कंडक्टर्स का भी जो तंबू है, रेजिस्टेंस, वो 4 बंबू पर खड़ा है ना। इसके 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इसका बंबू है, तंबू का, कौन सा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट इसका है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई एक तो इस पर डिपेंड करता है, किसी भी रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड बंबू है जिस पर कि तंबू खड़ा है, वह है कंडक्टर्स का क्या? एरिया। दूसरा फैक्टर्स है जिस पर कि डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वह उसके एरिया पर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शन के एरिया से मतलब क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की मोटाई कितना है ना, कितना मोटा उसका है कंडक्टर। तो जितना मोटा है कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है कि क्या मोटाई है, उस पर भी रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है कंडक्टर का। थर्ड बंबू है, फैक्टर्स है ना, नेचर, प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज का कंडक्टर बना हुआ है ना। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, किस चीज का कंडक्टर बना हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल। और चौथा बंबू है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का उस समय टेम्परेचर कितना है जिस समय हम उसका रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। तो ये 4 चीज हैं जिस पर कि किसी भी कंडक्टर्स का आपको फैक्टर्स डिपेंड कर रहा है कि कौन लेंथ कितना है। लेंथ के अनुसार ही आपका रेजिस्टेंस वैरी करेगा, एरिया के अनुसार ही कंडक्टर्स का आपका रेजिस्टेंस वैरी करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज का आपका कंडक्टर बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है, और चौथा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जिस समय हम मेजर कर रहे हैं उस समय क्या टेम्परेचर है। तो इन 4 चीजों पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए बारी बारी प्रत्येक फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर्स जो हमारा इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, वह है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यह आपको प्रभावित करता है किसको? रेजिस्टेंस को। कैसे? रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आसानी से अब हम उसे
वर्ड में लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अर्थात मेरे कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा, अगर कोई कंडक्टर है और उसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस यदि 1 ओम है और इसकी लंबाई 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर दिए, 1 मीटर और बढ़ा दिए, तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और अगर 3 मीटर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस जो है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 2 वायर मैं लेता हूं, ध्यान देंगे, 2 वायर मैं लेता हूं, एक लेता हूं लंबा वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का मैं लंबा वायर लिया, और दूसरा वायर लिया मैं क्या, शॉर्ट वायर मतलब छोटा तार, शॉर्ट वायर ऑफ कंडक्टर। अब इन दोनों में बताइए रेजिस्टेंस जो है इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, लॉन्ग वायर का कि शॉर्ट वायर का। तो किसका ज्यादा होगा ये बताइए, लॉन्ग वायर का, है ना, लॉन्ग वायर का पास मोर रेजिस्टेंस और शॉर्ट वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यदि लेंथ को हम लोग डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। L को यदि लेंथ को यदि हम लोग हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अब आपको रहा। अब सेकंड फैक्टर्स अब हम लोग स्टडी करते हैं। सेकंड फैक्टर्स जो है वो जो आपको रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, थिकनेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस, है ना, ये कितना मोटा है ना, ये जो मोटाई है यही आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये कितना मोटा, अगर इतना मोटा है तो इसका थिकनेस हो गया, ये हो गया, है ना, कितना मोटा है, उसी के आधार पर हम लोग एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन का एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे कि उसका एरिया कितना है ना। तो उस पर डिपेंड करता है आपका क्या, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर हो, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ए से एरिया डिनोट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर, और आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग एरिया को डबल्ड कर दें, एरिया दुगना कर दें, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। तो ये सिंपल है। तो हम लोग इसे वर्ड में लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस of a conductor
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, क्या, इनवर्सली यानी 1/a, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, एरिया का ही ना, इसी एरिया का ना, टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं दो वायर लेते हैं, एक वायर लिए जो हमारा इतना मोटा है, यानी इसकी मोटाई जो है वो आपका 4 स्क्वायर फीट है एरिया, ठीक है, 4 स्क्वायर फीट क्रॉस सेक्शन का, और एक वायर लेते हैं जिसकी मोटाई जो है 2 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है, तो दोनों में थिक कौन है, ये वायर थिक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और यह वायर थिन वायर है जिसका कि क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, वो थिन वायर। क्लियर है, तो अब बताइए रेजिस्टेंस जो है वो किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, पतला आदमी का, पतला आदमी का रेजिस्टेंस जो होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। अब मोटा आदमी जो है ना उसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, सही बोल रहे हैं। अगर जो आदमी जितना पतला है, ठीक है, वो आदमी उतना स्मार्ट है, स्मार्ट कौन होता है, थिन आदमी, और जो बहुत मोटा है आदमी, थुलथुल है, पेटू है, खूब मोटा है, तो ये हेल्थ के लिए सही नहीं ना है, तो यानी थिक वायर है, खूब मोटा है, खूब मोटा है, खूब मोटा है, ठीक है, तो एरिया क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। मोटा आदमी का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, अब पतला आदमी है तो उसका एरिया क्या है, कम है, तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थिक वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होगा, वायर थिक है, मोटा है, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो सिंपल, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमने दो चीज बताया, एक चीज बताया क्या आपको, एक बताया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, लेंथ बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा बताया R रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यदि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वायर हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी वायर ले, अगर एक वायर लेते हैं शॉर्ट लेंथ का और एक वायर लेते हैं लॉन्ग लेंथ का, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा ये बताइए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, लॉन्ग लेंथ वाले वायर का, मोर रेजिस्टेंस, है ना, और शॉर्ट लेंथ का लेस रेजिस्टेंस। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, एक लेते हैं थिक वायर, मोटा वायर, ठीक है, और एक लेता हूं थिन वायर, पतला तार। अब थिक वायर और थिन वायर में ये बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर पतला है तो यानी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर होगा। और यदि वायर मोटा है तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपका ज्यादा है, मोटा वायर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी थिक वायर का
रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा थिन वायर की तुलना में। ये क्लियर हो गया। तो यदि हमारे को कोई रेजिस्टेंस बनाना है और ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जिसका कि ज्यादा रेजिस्टेंस हो, तो बेटर रेजिस्टेंस के लिए हम कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बेटर रेजिस्टेंस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे बताइए। ये रेजिस्टेंस के लिए हमें गुड रेजिस्टेंस बनाना है, बेटर रेजिस्टेंस लेना है, तो क्या करें, हम किसको चुनेंगे, एक चुनेंगे किसको, लॉन्ग लेंथ, लंबा लेंथ, ठीक है, और दूसरा चुनेंगे क्या, थिन वायर। लॉन्ग लेंथ और थिन वायर के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी लेंथ क्या हो, लॉन्ग लेंथ प्लस थिन वायर के पास मोर रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि लंबा जितना रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, पतला जितना ज्यादा रहे, पतला जितना रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन का कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी यदि आपको सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देखना है कि रेजिस्टेंस मेरा मोर एंड मोर एंड मोर रहे, तो लेंथ भी आपका मोर एंड मोर एंड मोर रहेगा और उसकी पतलापन भी वो पतला से पतला वो रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, पतला से पतला वायर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी बेटर रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग लेंथ प्लस थिन वायर, पतला और लंबा आदमी, पतला और लंबा आदमी का रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है छोटा और मोटा से, नाटा और मोटा से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसमें, पतले और लंबे आदमी में। क्लियर है। और तीसरा हमारा फैक्टर्स है जो कि आपको प्रभावित करता है, थर्ड फैक्टर हमारा प्रभावित करता है कौन, थर्ड फैक्टर प्रभावित करने वाला है जो कि कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, वह है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सबस्टांस का अपना एक रेजिस्टेंस है, कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और है, सिल्वर है तो उसका कुछ और है, आयरन है तो उसका कुछ और है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस अलग अलग है और वो कांस्टेंट है। यानी ये कोई आप कंडक्टर बना रहे हैं तो उसमें आपको देखना होगा कि वो सबस्टांस किस सबस्टांस का वो बना हुआ है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर यानी किस सबस्टांस का आपका कंडक्टर बना हुआ है उसके नेचर पर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और फोर्थ फैक्टर्स जो है, लास्ट आपका फैक्टर्स है जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे किसी भी प्योर मेटल का आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यानी कहने का अर्थ है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह देखा गया प्रैक्टिकली। जितने भी मेटल्स हैं, ऑल प्योर मेटल, जितने भी प्योर मेटल्स हैं उसमें उसकी बात मैं कर रहा हूं, ऑल प्योर मेटल्स हैव क्या होंगे, उनके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। जितना भी मेटल्स प्योर है उनका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल प्योर मेटल्स का इंक्रीजेज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, है ना, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आपको जैसे जैसे गर्मी बढ़ाए, आपको गर्म करें तो आपका दिमाग गर्म होगा ना, तो दिमाग गर्म होगा यानी रेजिस्टेंस भी गर्म होते जाएगा। एंड डिक्रीजेज, और डिक्रीज करेगा एज लोअरिंग द टेम्परेचर,
और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाइएगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी मेटल का घटता जाएगा, है ना। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। कुछ एलॉयज हैं जो कि अपवाद है, कुछ एलॉयज हैं वो इसके अपवाद है। जैसे एलॉयज ऑफ ले लीजिए आप, मैग्नीन, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो रजिस्टर्स हैं वो आपके अपवाद है ना, ये अपवाद है, ये अनअफेक्टेड रहते हैं, इन पर टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होता है, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आयरन बनाने में, हीटर बनाने में, इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये आपने देखा वो 4 फैक्टर्स जिस पर कि आपका रेजिस्टेंस का नेचर डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है, इसे आपने देखा। तो थैंक यू, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय।